हाय एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत कराई थी। उसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, उनके कुछ एग्जांपल्स, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि आप उसके बारे में कोई भी चीज की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि ये अगर ये मार्कर है, अगर मुझे इससे पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्कर बताओ, तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि इसका कैप ब्लैक कलर का है, इंक ब्लैक कलर की होगी, इसके अंदर व्हाइट कलर का ये इसके बाहर से कवर है, इसको व्हाइट से इससे व्हाइट बोर्ड में लिखा जाता है। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, मतलब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन तो बताई थी कि जब एक या एक से मतलब दो रिएक्टेंट मिक्स होते हैं और वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी जो रिएक्शन जो भी उस प्रोडक्ट में आता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है जो रिएक्टेंट से मिलकर बनी हुई है। तो मैंने आपको रिएक्शन तो बता दी, ये डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में दिखता कैसे है, पता कैसे चलेगा कि आपको उस समय की केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। मैंने बोल तो दिया, डेफिनेशन तो सिंपली बता दी, लेकिन आपको कैसे पता चले कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। उसके लिए 5-6 मोस्ट कॉमन जो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सप्लेन की जाएंगी। जैसे कि एक चीज दूसरे से रिएक्ट हो रही है तो कुछ गैस निकले या कुछ कलर चेंज हो जो दूसरा उसका प्रोडक्ट आ रहा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शन बन रही है। तो उसके लिए मैंने आपके 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखिए, इस टॉपिक में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि हर एक जो इसका एग्जाम्पल होगा, जो इसका एग्जाम्पल आएगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मैं इसमें आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि दिस चेंज टू दिस, इसमें यहां से जब आप इसको रिएक्ट करते हैं तो इसका कलर ये चेंज होता है येलो टू ब्लू, आपको उसको बाय हार्ट याद भी करना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एन एलिमेंट ए व्हेन रिएक्ट विद बी हैविंग कलर दिस गिव्स अ प्रोडक्ट दिस सी। तो आप ए का बताओ, बी का बताओ, सी का क्या बताओ। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा पहले से कि कलर की चेंज इस तरीके से होता है, या पॉइंट ये वाला इसमें चलता है, एफोरेंस ये निकलता है, ये वाली गैस तब रेगुलेट होती है जब ये वाला रिएक्ट इससे करता है, तो आप ढंग से उस क्वेश्चन को वहां पे करके आ सकते हैं। और जिसने नहीं पढ़ा होता है उस समय उसको बहुत इशू का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करना कि जो इनके एग्जांपल्स दूंगा मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कॉपी में नोट डाउन किए जाएं कि इसमें ये चीज है और इसमें ये चीज है। आपको लर्न करना है कि यहाँ पे रिएक्शन ये बनेगी, यहाँ पे रिएक्शन इससे ये वाला, यहाँ पे उस समय ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स यूज हो रही होगी। तो मैं पहले सिर्फ ओवरव्यू देता हूं आपको कि कौन कौन सा हमें पढ़ना है। फर्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करे और कोई गैस इवॉल्व हो जाए, अगर तुम्हें दिखेगा कि गैस इवॉल्व हो रही है तो आप उसमें बोल दोगे पक्का केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। पहला, इसका एग्जांपल मैं भी और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा थोड़े टाइम बाद। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट पार्ट। जब भी आप किसी एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से किसी एक प्रोडक्ट कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं और कुछ रिजल्ट आए, उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट बने जो आपका क्या है, जो अनवांटेड हो, सॉलिड अनवांटेड बाय प्रोडक्ट बने, तो आप उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखेंगे कि जब भी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करे और फॉर्मेशन के जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ एक सब प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट सॉलिड वेस्ट बने, प्रेसिपिटेट जिसे बोलते हैं, तो तब भी आपकी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। तीसरा पॉइंट जो आपका है, चेंज इन कलर। इसका एग्जांपल मैंने शायद वो कल भी दिया था। जैसे आपने सेब खाया, सेब खाने के बाद अगर आपने आधा सेब खाया और उसके बाद उसका थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो 100% उसमें क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। तो ये भी है एक फैक्टर कि जब कलर चेंज होगा तब भी आपका क्या होगा? केमिकल रिएक्शन पक्का टेक्स प्लेस कर रही है। जो चौथा है, चेंज इन टेम्परेचर। ये भी मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था। आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, बुखार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल्स जो आपके पेपर में आते हैं, इससे भी इसमें 2 रिएक्शंस भी होती हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, उसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ इज योर चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट आपने एग्जांपल देखा होगा, वैक्स जैसे, जो वैक्स को हम बर्न कर देते हैं तो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो वो एक एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। उसमें भी आपकी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, तभी वो चेंज होकर आपका डायरेक्टली प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जा रहा है। तो अब फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहला हम इवोल्यूशन ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करेंगे और इसके एग्जांपल्स फिर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
तो गाइस अभी हमने आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन की। अब उसी की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम एक्सप्लेन करेंगे उनका इंपॉर्टेंट उनके एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा होगा। ध्यान रखना, उनके एग्जाम्पल एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस किस तरीके से होगा, कैसे क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन जो फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पहचानना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसमें सबसे पहला आपका ये देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि अगर दो रिएक्टेंट रिएक्ट करें और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, उस प्रोडक्ट की फॉर्म होने के साथ साथ एक गैस भी अगर इवॉल्व हो रही है, तो 100% आपका केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। तो वही उसी के इसमें हमने देखना है। जनरली जब भी अगर तुम 10th की साइंस के हिसाब से देखेंगे तो जनरली जो दो गैसेस हमारी इवॉल्व होती हैं वो आपकी हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ही होती हैं। जो दो गैसेस आपकी इवॉल्व हो रही हैं, जो भी आप जितनी भी रिएक्शन जनरली पढ़ेंगे उनमें या तो आइदर हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही होगी या आइदर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही होगी। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर इस पॉइंट को जो मैंने कहा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो इन केमिकल रिएक्शन जनरली गैसेस इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहला एग्जांपल जो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपसे कहा था अभी, देखिए जब भी जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, देखिए H2SO4 है, H2SO4 को आप सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं और हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। इनकी रिएक्शंस हमने, अब देखिए अब मैं ये जो लिख रहा हूं, ये जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे आपके 9 तक का आपने पढ़े हुए हैं। 1 से लेकर, फिर भी अगर किसी को रिवाइज नहीं है तो कोशिश करो कि 1 से लेकर 20, मैं 20 भी नहीं कहूंगा, 30 एलिमेंट्स तक सारे के सारे सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट का नाम, ये सब के सब आपको ध्यान होने चाहिए। क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या उनकी वैलेंसी होती है, ये सब आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको वैलेंसी पता है तो आप कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं क्रॉस करके, ये हमने सब 9th में पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सब चीज आपने H2SO4 का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब कुछ आपने पहले से पढ़ा होगा। तो अभी जो सबसे पहला एग्जांपल है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का वो है कि जब भी जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड कहें इसको, H2SO4 को, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट कहें, एक ही बात है, रिएक्ट करती है तो आपका फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट का, और इसी में आपकी कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस का। मैंने अभी आपसे कहा था कि जब भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट किए और कुछ गैस इवॉल्व हो तो 100% आपका केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। तो पहला एग्जांपल तो आपका ये हो गया। सेकंड जो आपका एग्जांपल है वो आपका NO2CO3 जब आपका रिएक्ट करता है HCl से तो आपका फॉर्मेशन करता है NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दो एग्जांपल मैंने आपको सिंपल से बताए थे, एक में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl सॉल्ट एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है। तो दो गैसेस इवॉल्व हुई थी, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो रही है? दोनों के लिए अपना अपना एक मेथड है। सिंपल से है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत इजी है। आपने देखा होगा जब भी आप अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर ली, उसमें आपने डिस्प्रिन की गोली अगर डाली होगी, तो डिस्प्रिन की गोली डालते ही उसमें आप थोड़े से हल्के हल्के बहुत तेजी से आप बबल्स की फॉर्मेशन देखते होंगे। तो जब भी किसी में ऐसा बबल का फॉर्मेशन या धुआं का फॉर्मेशन हो रहा हो, अगर कुछ भी ऐसे आपका अगल बगल में कुछ धुएं की फॉर्मेशन या फिर जैसे ही आप डालते हैं एकदम से बबल की फॉर्मेशन हो रही हो, तो उस समय आपकी 100% उसमें जो गैस इवॉल्व हो रही है कौन सी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये वाली आपकी ये वाला आपका मेथड है पता करने के लिए कि इस वाले में कार्बन टेस्ट देख लिया, अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देख लिया है। अब हाइड्रोजन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, अगर कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तो आपको उस गैस को पहले सॉल्ट सोल्यूशन या सोप सोल्यूशन से पास करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप उसको फायर की कांटेक्ट में लेके आए और उसमें पॉप साउंड आए तो 100% आपका क्या होगा, गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों हम ये रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, क्यों रिएक्शन पढ़ने का किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस फॉर्मेशन आएगा। देखो अगर आपको नॉलेज है और नॉलेज वहां पे अप्लाई नहीं कर पाए पेपर में, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में कभी नहीं आएगा 10th में कि आपके हाथ में प्लेट में सर्व करके क्वेश्चन खाना है, ऐसा कोई चीज आपको 10th में नहीं मिलेगी। घुमा के क्वेश्चन आएगा आपके, हमेशा इस तरीके से आएगा कि अगर आपको नॉलेज है, प्रिसाइज नॉलेज है, तभी आप उस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा कि एन एलिमेंट ए व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 गिव्स अ सॉल्यूशन जिंक सल्फेट एंड अ गैस इज इवॉल्व्ड। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा।
तो आपको अगर नॉलेज होगी कि एलिमेंट जिंक जब भी हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है तो आप तभी उसका आंसर दे पाएंगे। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं रिएक्शन से कोई ऐसे ही सिंपल सा बस याद करने के लिए रिएक्शन नहीं है, ये घुमा के आपके पास एक ऐसे फॉर्म में आएगा, अगर आपके पास इसकी नॉलेज है तभी आप उसको प्रिसाइज आंसर दे सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। सेम ऐसी क्वेश्चन आपका CO2 और इसके लिए भी आएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन अ जिंक रिएक्ट विद कंपाउंड H2SO4 या कुछ भी कोई कंपाउंड एंड कंपाउंड B एंड अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच प्रोड्यूस अ पॉप साउंड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद फायर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इनका कि कैसे चेक करते हैं कि आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। इन दोनों में आप देखिए। और अभी हम अब जाते हैं हम नेक्स्ट वाले पेज। तो गाइस अभी मैंने आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की थी विद एग्जांपल्स, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड एग्जांपल आपका है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? वर्ड, एक नया वर्ड आया हुआ है आपका प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ एक रेसिड्यू, बचा हुआ कोई भी चीज। जब भी कोई चीज केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन के बाद कोई फॉर्मेशन जो भी प्रोडक्ट आपका बना उसमें से अगर कुछ बचता है, कोई चीज ऐसी एक्स्ट्रा बचती है, आप उससे क्या कहोगे? प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है, हम वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली रिएक्शन आपकी है कि जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो आपका एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है और उसमें उसके साथ साथ एक येलो प्रेसिपिटेट, एक बचा हुआ सब्सटेंस एक्स्ट्रा, वो येलो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। तो अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है? क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि नेम अ सब्सटेंस अ कंपाउंड A व्हेन रिएक्ट विद B प्रोड्यूस लेड आयोडाइड एंड अ येलो एंड अ प्रेसिपिटेट। तो नेम द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड नेम अ कंपाउंड A एंड कंपाउंड B। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन इसके इस पार्ट से हो सकता है। सेकंड एक और एग्जांपल है, देखिए येलो है ना, ये येलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। इसको ध्यान रखना है कि कब येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कब आपका ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये क्वेश्चंस बहुत एक नंबर की फॉर्म में भी आते हैं। आपको पता होगा कि जो अभी के फॉर्मेट है वो फॉर्मेट थोड़ा बहुत क्या हो गया, चेंज हो गया। अब फर्स्ट 20 मतलब जो आपका पेपर है उसमें पहले के 20 क्वेश्चन जो है वो एक नंबर के भी होने लगे, एक नंबर की। तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये येलो प्रेसिपिटेट किस में फॉर्म होता है। आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी और बताया जाएगा कि बताओ कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म किस में होता है, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ये पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं तो आप इनको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं नीचे, और खुद भी पता कर सकते हैं कि इनको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। ये 9th क्लास में हो चुका है। वैसे जब रिएक्शन से भी आगे आते रहेंगी तो मैं और भी बताते रहूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत आप अपने से ही मेहनत करेंगे तो खुद भी लगेगा कि हाँ हम ये चीज पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन तो आपकी ये होगी। सेकंड रिएक्शन जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी जब सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हमने पिछले इसमें डिस्कस किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अब हाइड्रोजन सल्फेट कहिए या सल्फ्यूरिक एसिड कहिए, एक ही बात होता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड आपका बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ साथ आपका बेरियम सल्फेट भी फॉर्म होता है। तो ये एक और रिएक्शन है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट किस रिएक्शन में फॉर्म होता है। दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एक येलो प्रेसिपिटेट, दूसरा व्हाइट प्रेसिपिटेट। इनको कोशिश कीजिएगा कि आप मेमोराइज कर लें या आप किसी में नोट कर लें, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपके एक छोटे से नोट्स बन जाएंगे। और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, एग्जाम्पल्स माने। तो गाइज अभी हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करी थी। पहली आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और सेकंड आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, तो एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कीजिएगा, उनको मेमोराइज कीजिएगा, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन उस फॉर्म में आए तो आपने पहले से एक बार कहीं ना कहीं रीड या पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अब हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में जा रहे हैं, दैट इज योर चेंज इन कलर। जब 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उनका कलर में भी कभी कभी चेंज आता है। तो जो कलर में चेंज के जो इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है आपका वो है जब सिट्रिक एसिड पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करता है। जब भी सिट्रिक एसिड पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करता है तो जो रिएक्टेंट जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट प्रोडक्ट आता है वो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो पहले पर्पल था अब वो क्या हो जाता है, आपका कलर लेस हो जाता है। मतलब पर्पल से चेंज क्या हो गया, कलर लेस में चेंज हो गया। तो हम इसमें अज्यूम करेंगे कि ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि चेंज इन कलर आपको प्रोसेस दिख रहा है। पर्पल से कहां पहुंच जा रहा है, कलरलेस।
तो पहला एग्जांपल तो आपका ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बार बार पेपर में पूछा गया है, शॉर्ट फॉर्म में 1 वर्ड में तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन 100% कीजिएगा। सेकंड आपका है कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड पास की जाती है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो चेंज इन कलर होता है इसका ऑरेंज टू ग्रीन। मतलब पहले जो आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये आपको ऑरेंज कलर का होता है, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी केमिकल रिएक्शन है, नोट कीजिएगा, पर्पल टू कलरलेस एंड ऑरेंज टू ग्रीन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, एन एलिमेंट ए और कंपाउंड ए व्हेन रिएक्ट विद बी प्रोड्यूस अ कलर व्हिच इज पर्पल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कुछ पूछा जाएगा तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि हाँ, पर्पल से कलरलेस में जो चेंज हो रहा है उसका कौन से रिएक्शन आपकी वो थी। तो आपकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। जब भी दो रिएक्टेंट रिएक्शन फॉर्म होते हैं तो उस समय एक और आपकी ऐसी चीज होती है जिससे आप पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, वो आपकी है चेंज इन टेम्परेचर। आपने दो रिएक्टेंट को रिएक्ट किया, अगर कुछ ऐसा हुआ रिएक्टेंट होने के बाद, अगर ऐसा हुआ कि एनवायरमेंट आपका गर्म हो गया या फिर रिएक्शन आपकी ठंडी हो गई, तो इस टाइप में आपका क्या हो रहा होगा, पक्का चेंज इन टेम्परेचर हो रहा होगा और 100% रिएक्शन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही होगी। तो मैंने स्टेटमेंट के तौर पे भी लिखा हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर कैन बी नोटिस इन टू वेज, दैट इज सराउंडिंग गेट्स आइदर हॉटर और कोल्डर, या तो सराउंडिंग ठंडा गर्म हो जाएगा या फिर आपका ठंडा हो जाएगा। तो इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, तो सराउंडिंग ठंडा या फिर सराउंडिंग गर्म। किसमें हम कौन सी कंडीशन में हम कौन सा एग्जांपल लेंगे और उसको क्या कहते हैं वो हमने टर्म पढ़ना है। सबसे पहला आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए कभी भी इंग्लिश में कोई वर्ड करते हैं तो अगर आप तोड़ तोड़ के इसको पढ़ें तो ज्यादा इजी तरीके से आपको समझ में आता है। तो ये एक्सोथर्मिक आप लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वर्ड से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मैंने अभी आपको कहा रूट वर्ड से एक्सप्लेन हो सकती है। एक्सो का मतलब अगर आप इंग्लिश वर्ड में देखिए कहीं भी अगर एक्सो वर्ड आ रहा है तो वो हमेशा किससे रेफरेंस करेगा, एग्जिट से। एग्जिट करने का मतलब क्या है, एग्जिट मतलब बाहर जाना, एग्जिट का मतलब बाहर जाना होगा। और थर्मिक या थर्मल वर्ड कहीं पे भी आ रहा है, अभी आगे आप पढ़ेंगे 11th-12th में थर्मोडायनामिक्स नाम का एक टॉपिक भी होगा आपके, जहां पे भी आपका थर्मल वर्ड आया वो विद रेफरेंस टू हमेशा हीट ही होगा। जहां पे भी आपका थर्मल वर्ड आया हमेशा क्या होगा, विद रेफरेंस टू हीट। तो अगर आप इस वर्ड को तोड़ के समझे तो आराम से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट की एग्जिट होना। जब भी हीट एग्जिट हो रही होगी, कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, हीट एग्जिट हो रही है, मतलब सराउंडिंग क्या हो रहा है आपके, गर्म हो रहा है, सराउंडिंग गर्म हो रहा है, एग्जिट होगी तो सराउंडिंग गर्म होगा ना, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन हमेशा किया करेंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होने के बाद सराउंडिंग आपका क्या हो जाए, गर्म हो जाए, जो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होती है उन्हें आप क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए पेपर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया भी है, बोर्ड में आया हुआ 1 नंबर का, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव इट्स एग्जांपल करके, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको वर्ड्स एक्सप्लेन कर दी है, डेफिनेशन आप बहुत खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक्सोथर्मिक क्या हुई, इन विच हीट इज एग्जिट, एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट, सिंपल सा डेफिनेशन। इसकी 2-3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लर्न कर लीजिए जो वहां पेपर में आता है। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ही एक हीट रिलीजिंग रिएक्शन कहलाती है। कार्बन को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और उससे ज्यादा हीट क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। पहला तो बेसिक एग्जांपल ये हो गया आपका, लर्न करने के लिए सबसे इजी एग्जांपल आपका यही है, इसको पढ़िए, पेपर में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से बहुत इजी से बन जाएगा। आता है, फिर बता रहा हूँ, 1 नंबर में आता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखिए, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखिए, सबसे इजी यही रहेगा। फिर सेकंड है जिंक को आप जब भी H2SO4 से रिएक्ट करते हैं Zn2SO4 प्लस H2 और हीट रिलीज होता है। अभी आप गौर करेंगे तो यही रिएक्शन हमने सबसे फर्स्ट वाली इसमें भी पढ़ी थी, जब हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे थे, हम इवॉल्व कर रहे थे। हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। तो मैं आपको इस पॉइंट से एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि ये मत सोचिएगा कि एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ मतलब किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ऐसा कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो शो कर सकता है। किसी में ऐसा भी होगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है तो वहां पे हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, हीट भी रिलीज हो सकती है, वो आपका ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर सकती है। तो एक केमिकल रिएक्शन एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करे हमेशा ये जरूरी नहीं होता है। एक केमिकल रिएक्शन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी छोड़ सकती है, अपने इसमें इनहेल कर सकती है बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी।
ठीक, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल हो गया, मैंने सबसे पहला जो आपको बेसिक बताया था हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो शरीर में ग्लूकोज प्रेजेंट है, बाहर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर और हीट, उसके साथ साथ हीट को हम एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा फंक्शन कर पा रहे हैं। जो मैंने आपको सबसे बेसिक सबसे पहला एग्जांपल बताया था कि जो मैं ये पहले एक्सप्लेन कर चुका था आपको फर्स्ट वीडियो में शायद। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक। अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। तो अभी हमने अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन की थी। एक्सोथर्मिक एग्जिट होना हीट का कहा था। सिमिलरली सेकंड आपका इसका रिएक्शन है जो शो करती है, हमने कहा था एक हॉटर होगा, एक दूसरा कोल्डर होगा। तो जो अब है रिएक्शन वो कोल्डर वाली है। एंडोथर्मिक फिर रूट वर्ड से आप तोड़ के बना सकते हैं। एंडो मतलब एंट्री, थर्मिक मतलब थर्मल, दैट इज विद रेफरेंस टू हीट। तो जब भी हीट की क्या हो रही है, एंट्री हो रही है, तभी आपकी क्या होगी, आपकी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। दैट इज हीट एब्सॉर्बिंग रिएक्शन इज डिफाइंड एज योर आपका क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके भी दो एग्जांपल्स हैं, दो मेन एग्जांपल मैंने हर एक इसमें रखे हुए हैं। तो इसका एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज NO, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन की जब मिलती है तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहें या नाइट्रिक ऑक्साइड कहें, उसकी फॉर्मेशन होगी। सेकंड आपका है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ये भी आपका क्या है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एक सेकंड एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल को मेमोराइज कीजिए। क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि राइट एक्सप्लेन एंडोथर्मिक और एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड विद एन एग्जांपल। इस तरीके से तो आपको क्वेश्चन में एग्जांपल आपको ध्यान रखना जरूरी है, नोट डाउन कीजिएगा। ओके, तो अभी हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर ली थी अपनी। अब हमारी इसी में 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है, दैट इज योर चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का स्टेट 3 टाइप की होती है, आपको पहले से आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी कन्वर्शन होगा सॉलिड टू लिक्विड, आइदर लिक्विड टू गैस, तब भी आपकी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, क्योंकि केमिकली 100% उसमें क्या आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है। सबसे बेसिक एग्जांपल तो इसका अगर आप चेंज इन स्टेट का देखेंगे तो आप घर में जब भी आपके वहां लाइट जाती होगी तो आप मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जलना, वैक्स का बर्निंग ऑफ वैक्स इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ योर चेंज इन स्टेट। जब वैक्स जलती है तो वैक्स पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद डायरेक्टली किसमें जाती है, एयर में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहला बेसिक एग्जांपल आपको चेंज इन स्टेट का तो वैक्स है। सेकेंड एग्जांपल जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, NH3। अमोनिया जब भी आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो आपका अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। पहले ये गैसेस फॉर्म में होता है, फिर रिएक्शन के बाद ये किसमें फॉर्म होता है, आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है आपके जो चेंज इन स्टेट में आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर अभी देखिए इसका 2 एग्जांपल तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दे दिया। अगर एक और बेसिक एग्जांपल आपको चाहिए तो वो है कपूर का। कपूर आपने कभी देखा होगा, अगर आप घर में अपने बिस्तर में, अपने अलमारी में कपड़ों के बीच में कपूर रखते हैं तो वो डायरेक्टली किससे, सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, तुम्हारा एयर में। वो भी केमिकल रिएक्शन ही है, उसको टेम्परेचर मिलता है, अपना मॉलिक्यूल तोड़ता है और डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एयर में। ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे चल रहा है। तो अभी हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस थी। जो इनके एग्जांपल्स हैं उन पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा, हर एक का एग्जांपल को लर्न रखिएगा। टेम्परेचर में चेंज में, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो, एक्सोथर्मिक हो, चाहे एंडोथर्मिक हो, ये सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को उतना ग्रो होगा चैनल, और आगे मैं और वीडियोस और एंथुसियास्टिक तरीके से वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। इजी से इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपका सिलेबस को। जल्दी से जल्दी में चैप्टर खत्म करने का आपको तरीका बताऊंगा कैसे चैप्टर खत्म हो सकता है। और अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी, कुछ भी क्वेश्चंस आपके हो तो आप ये नीचे पे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको 100% थोड़ी देर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।